आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका जो कि सत्र 2023-24 में नई कार्य पुस्तिका आई है, उस कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है संख्याओं का विस्तार रूप एवं अंकों का स्थानीय मान लिखने की समझ विकसित कर पाना। यानी इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम संख्याओं का विस्तारित रूप करना सीखेंगे और इसके अलावा जो भी संख्या दे रखी होती है उस संख्या के अंकों का स्थानीय मान किस प्रकार से लिखा जाता है, यह सब हम इस वीडियो के माध्यम से इस कार्यपत्रक को हल करके सीखेंगे। तो आप अपनी कार्य पुस्तिका खोल लीजिए और इस वीडियो को देखते हुए कार्यपत्रक को हल करने का कोशिश कीजिएगा। कार्यपत्रक नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। यहां पर एक संख्या है 5 अंकों वाली और इसका विस्तार रूप आगे हमें हल करके दिया हुआ है। तो पहले आप इस संख्या को देखो। संख्या को हम इस तरफ से देखते हैं तो ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़े वाला अंक होता है, ये हजार वाला अंक होता है और ये 10,000 वाला अंक होता है। तो बिल्कुल हमें इन अंकों के आधार पे ही यहाँ पर विस्तारित रूप लिखना होता है। जैसे कि 10,000 वाले स्थान पर 5 लिखा हुआ है तो सामने लिख दिया 5 10,000। हजार वाले स्थान पर 6 लिखा हुआ है तो 6,000। सैकड़े वाले स्थान पर 3 है तो 3 सैकड़ा और दहाई वाली जगह पर 2 लिखा हुआ है तो 2 दहाई और इकाई की जगह पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमें बाकी हल करने हैं। तो देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जहां पर संख्या लिखी हुई है 10,528। 5 अंकों की एक संख्या है। आप पढ़ सकते होंगे इनको, मेरे को ये पता है कि आप इस संख्या को पढ़ लोगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,528 लिखा हुआ है। तो 10,000 वाले स्थान पर 1 लिखा हुआ है। अगर हम इधर से देखें, ये इकाई है, ये दहाई वाला अंक है, ये सैकड़े वाला अंक है और ये हजार वाला है और ये 10,000 वाला। तो 10,000 की जगह 1 लिखा हुआ है, 1 10,000। सैकड़े हजार वाली जगह पर 0 लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दो 0,000। इसके आगे सैकड़े वाला अंक है 5 तो हो जाएंगे 5 सैकड़ा और उसके आगे दहाई कितने हैं 2 दहाई और लास्ट में है 8 इकाई। ठीक है, अब बाकी के हमें खुद करने हैं। यहां पर देखो ये संख्या दे रखी है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो 10,000 की जगह 9 लिखा हुआ है तो यहां लिख दो 9 10,000। 9 10,000 प्लस का निशान लगा हुआ है, आगे 0,000 0,000। फिर है सैकड़े का अंक 8 तो लिख दो 8 सैकड़ा। ठीक है बच्चों, और सैकड़े के बाद नेक्स्ट अंक है हमारे पास दहाई वाला जो 0 लिखा हुआ है तो आएगा यहां पर 0 दहाई और सबसे लास्ट है 7 इकाई। ठीक है, इसी तरह से अब हमें इस क्वेश्चन को देखना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो 6 10,000 हो जाएंगे, 6 10,000 6 10,000 प्लस अब ये है 5,000 5,000। अगला अंक है 7 सैकड़ा 7 सैकड़ा। ठीक है, ये वाला 6 क्या है दहाई है तो लिख दो 6 दहाई 6 दहाई और सबसे लास्ट 3 इकाई 3 हो गया इकाई। ओके, इसका लास्ट क्वेश्चन है पहले का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 पे 8 लिखा हुआ है तो लिख दो 8 10,000 8 10,000 प्लस 5,000 5,000। इसके बाद में है सैकड़े में 7 लिखा हुआ है 7 सैकड़ा 7 सैकड़ा और दहाई पे है 3 तो आ जाएगा 3 दहाई और लास्ट है 0 इकाई। ओके,
ये प्रश्न आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नीचे दिए गए विस्तार रूप के लिए संख्या लिखिए। संख्या लिखनी है, सारणी बनी हुई है। यहां पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये अंक लिखे हुए हैं। अब यहां पर विस्तार रूप में देखो 2 10,000, 3 इकाई, 2 दहाई। तो 2 10,000 यानी कि 2 को कहां भरना है, 10,000 वाले खाने में भरा हुआ है। 3 इकाई, तो इकाई वाले में 3 भर दिया। और 2 दहाई लिखा हुआ है तो 2 दहाई यानी कि दहाई वाले में 2 लिख दिया। बाकी का हजार और सैकड़ा इसमें नहीं लिखा हुआ तो 0 भरा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही कार्य अब हम करेंगे इसमें, सेम ऐसे ही। सबसे पहले 5 10,000, तो 10,000 वाले खाने में यहां पर 5 भर देंगे। 7 सैकड़ा, सैकड़े वाले में 7 फिल करेंगे। 5 इकाई, तो इकाई वाले में 5 लिख देंगे। जो बच गए हैं उनकी जगह लग जाएगा 0 और 0। तो ये संख्या बन जाएगी 50705। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,705। अब तीसरा क्वेश्चन देखो 6 दहाई, ये है दहाई, यहां पर आ जाएगा 6। 2 इकाई, तो ये इकाई वाले खाने में आएगा 2। फिर है 5 10,000, तो 10,000 वाले में आएगा 5। 2 संख्याएं यहां पर नहीं है तो यहां पर 0 आ जाएगा। तो ये संख्या बन जाएगी 50062, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 62। चौथा है इसमें 8 इकाई, तो इकाई वाले में हम भर देंगे यहां पर 8। फिर है 7 दहाई, दहाई में यहां पर आ जाएगा 7। और 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा यहां पर आएगा 3। अब ये 2 खाने हमारे यहां पर खाली रह गए। हजार वाला कॉलम भी खाली है, 10,000 वाला कॉलम भी खाली है। लेकिन बच्चों यहां पर देखो ये शुरू वाले अंक दोनों खाली है, तो इनको चाहे आप भर दो यहां पर 0 0, चाहे ना भरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आगे यहां पर 0 लगाने से संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। बीच में होता 0 तब तो हम लगाते, शुरू में नहीं लगाते होते। ठीक है, ये संख्या 378 है। अगर मैं यहाँ 0 लिख भी दूंगा तो भी 378 ही रहेगी, यहाँ 0 लिख दूंगा तो भी 378 ही रहेगी। तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, 378 ही इसका आंसर आ जाएगा। आगे है 5,000, ये हजार वाला खाना है, इसमें आएगा 5। 2 दहाई, दहाई वाले में 2। और 6 इकाई यानी कि यहाँ 6 आ जाएगा। अब ये खाना खाली है, ये भी खाली है, तो यहाँ तो बीच में होने के कारण हम 0 भरेंगे, लेकिन यहाँ नहीं भरेंगे, शुरू वाले में नहीं भरेंगे। ये बन जाएगा 5026, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,026। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, इसके बाद तीसरा प्रश्न करेंगे, जहां पर दिया हुआ है नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन, संख्या दे रखी है ये वाली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 20,860। इसमें हमें अलग अलग यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हल किया हुआ है। देखो 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान। यहां पर देखो ये 10,000 वाले स्थान पर ये 2 आया हुआ है, इसका स्थानीय मान 2 10,000 लिखते होते हैं, पहले हमने लिखा है। तो 2 के गुणा में लग जाएगा 10,000 और इन दोनों का गुणा करके यहां पर 20,000 बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही हजार के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान, ये हजार के स्थान पर 0 है, तो 0,000 यहां लिखा हुआ है, 0 का 1,000 से गुणा हो गया तो उत्तर 0 ही आता है। तीसरे नंबर पे है देश के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान। 8 कहां पर आया हुआ है, सैकड़े के स्थान पर, तो यहां लिखेंगे सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 सैकड़ा, यानी 8 गुणा 100, तो ये बन जाएगा 800। आगे है दहाई के स्थान पर आए अंक। दहाई के स्थान पर कौन सा अंक आया हुआ है, 6। 6 का स्थानीय मान 6 दहाई, 6 दहाई, तो ये बन जाएगा, पैटर्न को देखो, 6 गुणा 10, दहाई का 10 लगता है, 6 और 10 का गुणा 60।
इकाई के स्थान पर आए अंक यहाँ कितना है, 0 है। 0 का स्थानीय मान 0 इकाई, 0 इकाई यानी कि 0 गुणा 1, और 0 गुणा 1 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें बिल्कुल हूबहू ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हल करना है। तो आप यहां पर देखो संख्या ये दे रखी है, सबसे पहले 8 कहाँ आया हुआ है, 10,000 के स्थान पर, तो यहां लिखना है 10,000। 10,000 के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान 8 10,000 हमने लिख दिया। आगे लिखेंगे 8 गुणा 10,000, 10,000 में 4 जीरो लगती है, इनका गुणा कर दिया। 8 8 का 1 से गुणा करते हैं 8, और 4 जीरो लग जाएगी इसके साथ, 3 4, 4 जीरो लग गई। फिर है 1000 के स्थान पर आए अंक, 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है, 6 अंक है, तो 6 का स्थानीय मान 6, 1000 के स्थान पर आया है तो 6,000, और 6,000 को लिखेंगे 6 गुणा 1,000, यानी कि ये गुणा करने पर आ जाएगा 6,000। ठीक है, अगला अंक 5 सैकड़े के स्थान पर आया हुआ है, तो यहां लिखा हुआ है देश के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, तो यहां क्या भरेंगे, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान 5 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, यानी कि 5 गुणा 100 बराबर 500। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद दहाई के स्थान पर आए अंक, दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है, 6 लिखा हुआ है, तो यहां लिख देंगे 6 का स्थानीय मान 6 दहाई, 6 दहाई, तो कितना बन जाएगा, 6 गुणा दहाई का मतलब 10, 6 का 10 से गुणा किया कितना आएगा, 60 आ जाएगा, 6 और 10 का गुणा हो जाएगा 60। ठीक है, अंतिम रह गया इसका देश के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान, 3 कहां आया हुआ है, इकाई के स्थान पर, तो यहां लिख दो इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान 3 इकाई, और ये लग जाएगा 3 गुणा इकाई के बदले में लगता है 1, 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कार्यपत्रक 2 यहाँ पर पूरा होता है, कार्यपत्रक 3 अपने करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।